मरियम नवाज साहबा के हवाले से जो है एक पूरी कैंपेन जो है वो चल रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कैंपेन बड़ी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है। मतलब इसमें लौंडे लपाड़े जो आला दर्जे के ऊपर फाइज लौंडे लपाड़े हैं ना, ये बेसिकली उसके ऊपर एक्टिवेट हुए हैं। और वो खास तौर पे उनको तनकीद जो है वो उनके जहाज़ को लेके कि वो जो एक पंजाब गवर्नमेंट के पास वो जो एक जहाज़ आया है उसको लेके जो है वो तनकीद की जा रही है। और उसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीरें और इस किस्म की चीज़ें। आई डोंट वांट टू शो दोस पिक्चर्स, वो एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं, फेक हैं सारी की सारी, लेकिन मैं उसको ना डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि एंड ऑफ द डे विजन में रखिएगा कि उस जहाज़ के ऊपर मैंने तनकीद की है। मैं आज भी तनकीद करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज भी वही है कि एक तो पंजाब गवर्नमेंट की पुरस्कार खामोशी जो है वो चीज़ों को बैड टू वर्ड्स कर रही है। उनको इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, वो नहीं करे, गलती करे, आज तक नहीं कर रहे। आज तक इसके ऊपर बाकायदा तौर पे पंजाब गवर्नमेंट जिसके पास एक्चुअली एसेट आया है वो इस पर मुकम्मल तौर पे खामोश है। आई डोंट नो व्हाई। एक तो टीवी के ऊपर जो है उनकी वैसे ही प्रेजेंस जो है, पंजाब गवर्नमेंट की प्रेजेंस, मतलब मैं से प्रेजेंस आई मीन उनकी नुमाइंदगी जो है वो काफ़ी हद तक कम है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जानिब से फिर भी आपको इनकी लीडर्स वज़रा वगैरह जो है वो नजर आ जाते हैं। लेकिन आप जो है छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अज़मा बुखारी साहिबा जो है बीइंग वज़ीर इत्तलात, उनका तो एक्चुअली काम ही होना चाहिए कि वो टीवी पे नजर आए। मतलब जाहिर बात है वो पंजाब गवर्नमेंट की तर्जुमान है, पंजाब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनको देना चाहिए, वो आपको टीवी पे नजर ही नहीं आती वो। और अगर वो आएंगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगी, वो इक्का दुक्का कभी कोई शो कर लिया, वरना आम तौर पे जहाँ पे हार्ड हिटिंग शोज होते हैं वहाँ पे वो वैसे ही अवॉइड करती है। मिसाल के तौर पर वो शाहजेब खानजादा, मैं अपनी बात तो बिल्कुल ही करूँगा, शाहजेब खानजादा के पास आपको नजर नहीं आएंगी, जो जाहिर बात है हार्ड हिटिंग क्वेश्चन करते हैं। और इस तरह के मतलब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको ज़्यादातर वो अवॉइड ही करती हैं। एक दो उन्होंने रखे हुए हैं जो वो फिर भी उन शोज में चली जाती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो अवॉइड करती हैं। बट कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, उसके बाद मरियम नवाज साहबा को लेके वो जो एक बड़ी ही घटिया और गंदी किस्म की कैंपेन जो है वो शुरू की गई। अच्छा, ये आम तौर पे छोटे मोटे लौंडे लपाड़े और वो ये इस तरह की घटिया हरकतें करें ना सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, वो जो बेसिकली पार्टी के माउथ पीसेस होते हैं वो ये करें तो फिर भी समझ आती है। लेकिन जो लोग अपने आप को एक्चुअली जर्नलिस्ट कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं और हम तो जो है वो गैर जानिबदार हैं, वो इस कैंपेन का हिस्सा सोचे समझे स्कीम के तहत बने तो शर्म आती है। मैं इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो बाहर से बैठ के अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं या पार्टी के लिए जो है वो बयानबाजियां करते हैं, मुझे फिर भी उनकी फिर भी समझ आती है ये गंदगी आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी, चूंकि उनकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है। वैसे तो आपकी अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन हो भी तब भी आपको इस गंद में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने नौरीन खान नियाज़ी के हवाले से कहा, इसी तरह मरियम नवाज के हवाले से भी जो है वो आप किसी सूरत जो है ऐसी गंदी घटिया कैंपेन का हिस्सा जो है आपको नहीं बनना चाहिए। मैं सियासी रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन एक जर्नलिस्ट अगर ये इस किस्म की हरकतें करे कि वो इस किस्म की तस्वीरें और इस किस्म की आइडियाज और इस किस्म की बातें जुमले कसे बैठ के, तो मेरे ख्याल में उसे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। बिल्कुल उसे शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि आपकी तो साफत गई फिर तेल लेने के लिए, क्योंकि आप अपने सियासी नजरिए के हवाले से आप ऐसे माउथ पीस बन चुके हैं कि आप इस गंदगी तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं कि खातून के हवाले से जो है वो आप इस हद तक, और ऐसे उसमें फील्ड मार्शल को भी टारगेट किया जा रहा है। मतलब इररिस्पेक्टिव वो चले, मैं वो फिर भी अगर आप उनसे बात करेंगे वो कहेंगे भाईजान हम तो फील्ड मार्शल के खिलाफ हैं, हम जी मरियम नवाज के खिलाफ है। आपकी मुखालिफत का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इस हद तक चले जाएं। आपका काम है एज ए जर्नलिस्ट एनालिसिस देना, ये सही हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप इस पर